तो SSL बेस्ड VPN यानी रिमोट एक्सेस VPN में जो क्लाइंट लेस VPN है उसको हमने प्रीवियस सेशन में देखा और हमने उसको उसका जो प्रॉक्सी वाला मैकेनिज्म था उसको एक्सपीरियंस किया। हमने देखा कि वी वर ओपनिंग अ ब्राउज़र एंड विद इन द ब्राउज़र we were given with an opportunity to call another URL which was otherwise not reachable using the browser's URL address bar। अगर हम उस अंदर में जो IP लिखा था उसको बाहर जो ब्राउज़र का पेरेंट URL फील्ड है उसमें लिख दें तो ऑब्वियसली वो रीचेबल नहीं हो सकता था, बिकॉज वो जो सर्वर था इंटरनली पड़ा हुआ वो तो एक प्राइवेट IP पे था। सो वी वर एबल टू रीच आउट टू दैट सर्वर ओनली बिकॉज हमने एक SSL बेस्ड सेशन बनाया हुआ था ब्राउज़र में और उसके अंदर से सारी कम्युनिकेशन पॉसिबल थी। बट यूजिंग दैट VPN ऑब्वियसली हम वेब बेस्ड एक्टिविटीज, फाइल ट्रांसफर्स वो तो कर सकते थे, लेकिन अगर मुझे एक ऐसा कनेक्टिविटी का माहौल चाहिए जिसके अंदर जैसे मैं नेटवर्क के अंदर बैठ के काम करता हूँ बिल्कुल वही कैपेबिलिटीज और वही फील मिले मुझे, तो उसके लिए हमारे पास ये थिक क्लाइंट वाला VPN है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर एजेंट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं PC साइड पे, और इस सॉफ्टवेयर एजेंट का नाम AnyConnect यूटिलिटी है। ये भी सिस्को की एक प्रोडक्ट फैमिली है पूरी की पूरी, और उस प्रोडक्ट फैमिली में एक काम बेसिकली ये VPN कनेक्टिविटी का भी है। और अब जो हम VPN कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं दैट इज यूजिंग दैट यूटिलिटी, और उस यूटिलिटी को हम थिक क्लाइंट भी बोल देते हैं। Now here we are going to dial a VPN session from that software. We will get an IP address assigned, and using that software we will be able to send any traffic across the network. उसमें ping भी हो सकती है, उसमें web भी हो सकता है, you can send emails through that and stuff like that. So let's see how to configure full tunnel. हमने जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस देखी हैं उसके अंदर वी नो फ्यू कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट्स ऑफ रिमोट एक्सेस VPN ऑन ASA। उन कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट्स का ही इस्तेमाल है, कोई नई चीज़ इसमें माँ सिवाय एक्सेस लिस्ट के नहीं आने जा रही। तो वही वेब VPN का सेक्शन है विच वी नीड टू कॉन्फ़िगर, वही ग्रुप पॉलिसी है, टनल ग्रुप है और यूजर नेम है। सो दीज 4 कंपोनेंट्स आर देयर। अब अगर हम वेब VPN की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें वेब VPN मोड में आने के बाद वी डिफाइन पोर्ट, वी एनेबल द लिसनर ऑन आउटसाइड इंटरफेस, टनल ग्रुप लिस्ट एनेबल को भी हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि यूजर को अगर हम अहलियत देना चाहते हैं कि वो अपना ग्रुप सिलेक्ट करे और उस ग्रुप में लॉगिन हो जाए तो दिस इज समथिंग विच इज मैंडेटरी। यहाँ तक की सारी कॉन्फ़िगरेशन तो हमने क्लाइंट लेस में भी देख रखी है वेब VPN की एनेबलमेंट के हवाले से। इसमें 2 कमांड्स का इजाफा होने जा रहा है और वो ये हैं AnyConnect, दिस इज द कीवर्ड, इट्स अ कमांड इन ASA, AnyConnect इमेज, और आपके पास ASA की जो लोकल फ्लैश मेमोरी है उसके अंदर ये फाइल पड़ी होनी चाहिए। ये फाइल बेसिकली AnyConnect का वो सॉफ्टवेयर है जिसको इवेंचुअली यूजर साइड पर इंस्टॉल होना है। इंस्टॉल इसको यूजर साइड पर होना है, लेकिन रख हम इसको कहाँ रहे हैं, ASA की डिस्क में, ASA की फ्लैश में। सो द डिस्क 0 ऑफ ASA, इधर हम इसको कॉपी कर रहे हैं। अब इसका क्या ताल्लुक बनता है कि रख हम इसको ASA में रहे हैं लेकिन काम इसका PC पर जाकर है, तो ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट के लिए किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हम तमाम लैपटॉप्स को यूजर के अपने पास मंगवाएं
फर्स्ट टाइम जब हम इशू करेंगे तो चलिए हम इसमें इंस्टॉलेशन करके भेज देंगे, बट अगर कोई यूज़र फिजिकली हमारे पास नहीं आता, एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और वो फिजिकली उसकी जो मशीन है वो आईटी से इशू नहीं हुई, वो उसको रिमोट साइट के ऊपर प्रोवाइड कर दी गई है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर हम रिमोटली भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ओवर दी एयर डिप्लॉयमेंट सॉर्ट ऑफ की जा सकती है। तो उस डिप्लॉयमेंट के वास्ते हम इसकी जो सोर्स कॉपी है उसको एएसए में रख रहे हैं, सो दैट जिसको भी इसकी इंस्टॉलेशन करनी है वो अपने पीसी से एएसए की डिस्क से ये इंस्टॉलेशन इनिशिएट कर लिया करे। तो ये जो कमांड है दैट इज एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड पुश बेस्ड इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एजेंट कॉल्ड एनीकनेक्ट। अब ये फाइल किस तरह से हमने इसकी डिस्क 0 में कॉपी की, ये वहां आई कैसे, ये हम आगे जो हमारी ट्रबल शूटिंग और लॉगिंग मॉनिटरिंग मेंटेनेंस का जो पहलू है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम फर्मवेयर कॉपी कर सकते हैं, किस तरह हम लॉग्स अंदर से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो वी विल सी दैट कि फाइल कॉपीज जो हैं वो कैसे होती हैं एएसए में। बट वी विल एज्यूम फॉर नाउ कि ये जो फाइल है ये एएसए की डिस्क के अंदर कॉपीड है, पड़ी हुई है। तो उसका जो भी नाम है, जो भी वर्जन इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आप उसको यहाँ पे पॉइंट कर देंगे यूजिंग दिस कमांड। ओके, उसके बाद अच्छा जी, AnyConnect enable, actually this command turns on the AnyConnect provisioning process and AnyConnect full tunneling capability within the web VPN function of ASA. तो दो नई कमांड्स का इजाफा हो गया कंपेयर टू द प्रीवियस एंड दे आर दीज। अच्छा जी, उसके बाद आती है ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी को बनाया जाता है, उसका कोई भी नाम रख लें, जिस तरह रिमोट एक्सेस वीपीएन एनीकनेक्ट नाम रख दिया गया, जरूरी नहीं है नाम यही रखा जाए, कुछ भी रखा जा सकता है इस नाम से, बस इसको हमने स्टिच करना होता है बाद में टनल ग्रुप के साथ। तो नेम कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे RAVPN एनीकनेक्ट इसका नाम बस इसलिए रख दिया गया है कि ये एनीकनेक्ट वीपीएन के ऊपर एनफोर्स होगी लेटर ऑन। सो ग्रुप पॉलिसी RAVPN AnyConnect internal, we press enter, the policy gets created within the ASA। फिर हम उसके एट्रीब्यूट्स में जाते हैं। एट्रीब्यूट्स में आज हम इसलिए भी जा रहे हैं कि हमने कौन सी तरह का VPN बनने देना है और कौन सी तरह का VPN नहीं बनने देना। ये कमांड हमने लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट में भी देखी थी। सो VPN टनल प्रोटोकॉल SSL क्लाइंट, SSL क्लाइंट लेस, मतलब हम क्लाइंट लेस VPN भी बनाने की इजाजत दे रहे हैं क्योंकि पॉलिसी कंट्रोल करती है इन चीजों को, और इस दफा हम SSL क्लाइंट बेस्ड VPN भी बनाने की इजाजत दे रहे हैं यूजिंग दिस पॉलिसी। सो दिस इज एक्चुअली परमिटिंग AnyConnect टनल टर्मिनेशन यूजिंग ग्रुप पॉलिसी। ये तो हमने प्रीवियस में भी किया था फॉर क्लाइंट लेस SSL VPN। अच्छा जी, इसके बाद ये दो जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूज केस पॉइंट ऑफ व्यू है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी शख्स आपके पीसी से टनल डायल करता है किसी ASA हेड एंड को, तो जाहिर है ये टनल थ्रू इंटरनेट डायल की जाती है। अब इस पीसी के पास आफ्टर दिस टनल गेट्स कनेक्टेड विद द ASA, इसके पास इंटरनेट का क्या रोल रह जाएगा। एक तो इंटरनेट का रोल है कि ये इंटरनेट इसको इन दो पॉइंट्स को आपस में स्टिच करने का काम कर रहा है। इट्स अ ट्रांजिट नेटवर्क, ये ट्रांजिट का काम कर रहा है एंड दिस टनल इज एन ओवरले ऑन इट, सो इट्स एन ओवरले टनल। तो इंटरनेट का काम यहाँ पे ट्रांजिट का है। बहरहाल अगर इसने youtube.com ओपन करनी है तो YouTube तो
इस इंटरनेट पर ही पड़ी हुई है ना, वो ASA के पीछे तो नहीं है, दैट इज रिजाइडिंग ऑन दिस इंटरनेट, दिस वेरी इंटरनेट। ना क्वेश्चन इज कि ये जो पीसी है इसने YouTube को भी एक्सेस करना है और इसने कंपनी के सर्वर को भी एक्सेस करना है। दिस इज द प्राइवेट सर्वर इन द कंपनी। तो इसने सर्वर भी एक्सेस करना है, इसने YouTube को भी एक्सेस करना है। चलिए, सर्वर को एक्सेस करने के लिए तो ये टनल बनाई जा रही है, वो तो ठीक है, वो मसला नहीं। उसकी तरफ जाने वाली सारी ट्रैफिक के लिए ही तो ये टनल है और उसने लेके आनी है ASA तक, वो DN कैप होगी और उसका जो अंदर पैकेट ट्रेवल कर रहा है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा इस सर्वर को, दैट इज ओके। बट द क्वेश्चन इज कि YouTube ये कैसे चलाएगा। नाउ इट इज अप टू अस। कुछ कंपनीज ये चाहती हैं कि जब VPN कनेक्ट हो उनका इंटरनेट बंद हो जाए। कुछ कंपनीज ये चाहती हैं कि जब VPN कनेक्ट हो तो एंड यूजर का इंटरनेट जो है वो भी ASA के जरिए चले। इसका क्या मतलब है, यानी अगर वो youtube.com ओपन कर रहा है तो YouTube तक जाने वाली ट्रैफिक जो है वो भी इस टनल में से आए, ASA में से हेयर पिन होके इंटरनेट पर जाए और इस YouTube सर्वर तक आए, रिस्पांस वापस ASA को मिले और इस टनल से वापस आए, ताकि हम यहाँ पर स्कैनिंग कर सकें। सो इंटरनेट कम्युनिकेशन भी टनल से गुजरे। दिस थिंग इज कॉल्ड फुल टनल। दूसरी ऑप्शन कुछ कंपनीज ये करती हैं कि हम अगर अपने रिमोट यूजर्स का इंटरनेट लोड अपने ऊपर नहीं लेना चाहते तो हम उनको बाईपास कर देते हैं फॉर इंटरनेट। यानी हम ये करने जा रहे हैं कि हम स्प्लिट टनल कर दें। व्हाट इज स्प्लिट टनल? के प्राइवेट सर्वर के लिए तो ट्रैफिक टनल में जाएगी, बट जो ट्रैफिक प्राइवेट सर्वर के लिए टारगेटेड नहीं है वो यहां से ही टनल से बाहर हो जाएगी और सीधी YouTube पे जाएगी और इधर से ही वापस आ जाएगी। यानी उसमें एनी कनेक्ट का जो सॉफ्टवेयर एजेंट रन हो रहा है इस पीसी में, वो डिसीजन मेकिंग करेगा कि इसको मुझे नहीं लेना इस ट्रैफिक को, ये आप एज इट इज नेक्स्ट से निकाल दें, तो वो डायरेक्ट YouTube पे चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट टनल। Most of the organizations use split tunnel. It really depends upon the security policy of the organization. But thing is, अगर तो आपने फुल टनल करना है तो आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। बट अगर आपको स्प्लिट टनल करना है तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। By default full tunnel ही, but if you want to split the tunneling like explained, तो फिर आपको ये कमांड्स देनी है जो ब्रैकेट में नजर आ रही है। तो ग्रुप पॉलिसी में हम कह रहे हैं ये कमांड है, अब स्प्लिट डैश टनल डैश पॉलिसी। यहाँ पे ऑप्शन है टनल स्पेसिफाइड, यानी टनल एवरीथिंग की बजाय हम कर रहे हैं टनल स्पेसिफाइड। सिर्फ उन चीजों का टनल करो जो हम बताएंगे। ये सारा कमांड है, कमांड कीवर्ड्स हैं। देयर इज नथिंग लाइक पैरामीटर जो हमने दिया हो। दीज आर ASA's कमांड। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है टनल स्पेसिफाइड। तो फिर वो क्या है जिसको टनल करना है वो बताओ भी। तो अगली कमांड कह रही है स्प्लिट टनल नेटवर्क लिस्ट वैल्यू। दिस इज आल्सो अ कमांड, बट हियर वी आर कॉलिंग अ वेरिएबल, वी आर गिविंग एन इनपुट टू अ वेरिएबल। और ये जो स्प्लिट अंडरस्कोर टनल लिखा हुआ है ये एक्चुअली हम कॉल कर रहे हैं एक ACL को। नाम उसका स्प्लिट टनल रखा हुआ है, जो भी नाम रखेंगे बस वो कॉल हो जाएगा। ABC नाम होगा तो वो कॉल हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो एक्सेस लिस्ट है ये एक काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड ACL है, इसमें डेस्टिनेशन नहीं बताई जा रही। यू आर जस्ट मेंशनिंग द सोर्स। अब इसमें एक माइनर सा नुक्ता है जो कि लोगों के लिए कंफ्यूजन बन जाता है, बट आप इसको अगर समझ लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। 172.30.0.0 का सोर्स परमिट किया जा रहा है। अब 172.30.0.0 कौन है? एक्चुअली 172.30 इस सर्वर का IP है। दिस इज 172.30 लेट्स से 1.10 जो हमारे हेड ऑफिस के पीछे पड़ा हुआ है।
अब ये जो ACL हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये कह रही है कि इन सोर्सेज की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को, इन सोर्सेज की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को या इन सोर्सेज से आने वाली ट्रैफिक को टनल कर दो। लगता ये है बजाय, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने यूं खिलाफ मामूल समझ लेना है कि आप एक्चुअली यहाँ डिफाइन तो सोर्स ही कर रहे हैं, बट इट विल बी टेकन एज डेस्टिनेशन, इट विल बी टेकन एज डेस्टिनेशन। यानी स्प्लिट टनल ACL में आपने परमिट किया है एक टारगेट को, बजाहिर ACL का अगर मैं सिंटेक्स देखूं तो मैंने सोर्स बताया है, लेकिन फिलहाल आपने इसको VPN की कॉन्फ़िगरेशन के तनाजुर में समझना इस तरह से है कि ये ACL डिफाइन करने का मतलब ये है कि जब भी कोई कनेक्ट होगा उसके सॉफ्टवेयर को ये हुक्म दिया गया है कि 172.30 की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को टनल में डालना है, इसके अलावा किसी को भी टनल में नहीं डालना है। So split tunnel network list value split tunnel, and we are calling this ACL. Anything mentioned in this ACL, bazahir as a source, will work as a destination when it is pushed in this software. And any traffic targeted to this subnet 172.30 will be entered into the tunnel, and rest of the traffic will move over the internet as it is. So this is how, using a group policy, we are instructing our software AnyConnect which traffic to send within the tunnel and which traffic to bypass from the tunnel. This thing is called split tunneling in remote access VPN.